नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है जिसमें 50 क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। यह हर दिन सुबह आपको मिल जाया करेगा। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा करके ज़रूर देख लें। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए आज के क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में मौन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो अब मौन मेडिकल कॉलेज का आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह रखा गया है नागालैंड में। कहाँ रखा गया है? नागालैंड में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो यह लिखा गया है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं आपको राम माधव इसके लेखक हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में ब्रिटेन के क्रूज जहाज़ों को ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस जिले में खंडित किया गया है। ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है। तो यह किया गया है आपको गुजरात में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 3 का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे है कि हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कहता है कि अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो यह किया गया है बिहार राज्य के मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया। आर्कटिक एम किस देश ने लॉन्च किया। तो यह लॉन्च किया गया है आपको रूस के द्वारा। आर्कटिक एम लॉन्च किया गया, जो एक अंतरिक्ष उपग्रह है, इसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे है कि हाल ही में हीरो इंडिया वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा। कहता है हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा। तो इसका मेजबानी आपको ओडिशा करेगा। ओडिशा राज्य इसकी मेजबानी करेगा। बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे है कि हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलोएट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है। कहता है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को विरासत स्वरूप ओलेएट नामक तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है। तो यह किया गया है आपको दिया गया है बांग्लादेश की वायुसेना को। भारतीय वायुसेना के द्वारा यह बांग्लादेश की वायुसेना को दिया गया है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है। कहता है साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है आपको बेलचेरू राव को चुना गया है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार के लिए। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में
किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा कर दिया है? किस राज्य सरकार द्वारा हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा एक सुपर मॉडल है जिसका नाम है नतालिया बोडियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह किया गया है रूस के द्वारा। रूस ने इसे सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा को रूस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि ये सभी तक पहुंच सके। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? कहता है कि किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो दोस्तों, यह मनाया गया है चीन के द्वारा। चीन ने हाल ही में अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है। तो दोस्तों, यहाँ सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है आपको उत्तर प्रदेश राज्य पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह किया है रूस के द्वारा किया गया है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है कि विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कहता है विश्व एनजीओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? कहता हुआ कौन सा देश है जो भारत के साथ एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो यह किया गया है आपको चीन के द्वारा यह सहमति स्थापित की गई है। आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? कहता किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर सूर्यवाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है
ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है? कहता है ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है? तो यह लिया गया है पाकिस्तान के लिए यह फैसला लिया गया। बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी नामक हिल्स के पास जुलजुल पहाड़ के नीचे के पास एक टीले में दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो यह किया गया है झारखंड राज्य में किया गया है। इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? कहता है मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो यह किया गया है आपको 3 साल की कटौती किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में 3 साल की कटौती कर ली गई है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। आगे है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार दिया है? कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार दिया है? तो यह दिया गया आपको अंजलि भारद्वाज को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार दिया गया है अंजलि भारद्वाज को। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? कहता कि वह कौन सा देश है जो भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो यह हटा दिया गया है आपको अमेरिका के द्वारा। जो इस पर रोक था अब इसे हटा दिया गया अमेरिका के द्वारा। डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कहता है वह कौन सा राज्य है जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह राज्य है आपको दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश को यह इसमें प्रथम स्थान मिला है। तो ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना गया है? कहता जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थानों के चौथे चरण में के अंतर्गत कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको 112 स्थानों को चौथे चरण में शामिल किया गया है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे देखते हैं।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कि गुजरात में स्थित है। मोटेरा के बाद इसका नाम सरदार पटेल जी के नाम पर नामांकन किया गया था, फिर नरेंद्र मोदी के नाम से इसे नामांकित किया गया है। आइए अगला देखते हैं। आगे है कि पुलिस में महिला कमांडो एस्कॉर्ट को शामिल करने वाले देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? पुलिस में महिला एस्कॉर्ट में महिला को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने भी महिलाओं को कमांडो में शामिल होने का अधिकार दे दिया है। बी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है तीन संस्थानों को वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तथा 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो यह किया गया है आपको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है। तो यहाँ ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के फैसले को पलट दिया है। आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? तो इसका नाम रखा गया है आपको नर्मदापुरम रख दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है रक्षा अधिकरण परिषद भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तथा रक्षा अधिकरण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ दे दिया है 13,700 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? तो यह आपको गिर गई है पुडुचेरी में कांग्रेस के द्वारा बहुमत साबित नहीं करने पर वहां की कांग्रेस सरकार गिर गई है। बी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दे दी है? तथा वह कौन सा देश है जिन्होंने हाल ही में महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपने यहाँ महिलाओं को सशस्त्र बल में शामिल होने की अनुमति दे दी है। ए नंबर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया? तथा भारत सरकार और किस देश के बीच 9 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर
हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है इथोपिया। इथोपिया, भारत और इथोपिया के बीच यह समझौता किया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी के बहुस्तरीय साझेदारी के तहत राजनीतिक निवेश किया है। तो यह किया गया है आपको सचिन तेंदुलकर के द्वारा निवेश किया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने मालदीव सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। भारत ने मालदीव की समुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए की समझौता किया है। तो यह किया गया है 363 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है भारत के द्वारा मालदीव की समुद्रिक सुरक्षा के लिए यह समझौता किया गया है। आगे है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर अवश्य करें ताकि इसका फ़ायदा समूह को मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम किया है। वह कौन टेनिस खिलाड़ी है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक खिताब और अपने नाम किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम किया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि चीन ने बाल अपराध से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो यह कर दिया गया है आपको 12 वर्ष किया गया, 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। यह जीता है आपको नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया है। बी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाओमी ओसाका। आगे है कि किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह तेज गेंदबाज जिसका नाम धामकी प्रसाद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो यह किस देश से संबंधित है। तो यह आपको श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज धामकी प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो श्रीलंका इसका सही आंसर, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया गया। विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया गया। तो यह मनाया गया आपको फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है। तो यह किस राज्य में किया गया है आपको असम राज्य में। प्रधानमंत्री द्वारा असम राज्य में महाबहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो यह सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, असम। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। तो यह भी अब टोक्यो 2020 ना होकर टोक्यो 2021 हो जाएगा, क्योंकि 20 में कोरोना के कारण नहीं हो सका, 21 में हुआ, तो इसका नाम टोक्यो 2021 ही होना चाहिए। टोक्यो 2020 या फिर 21 ओलंपिक संचालन की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है आपको
यह चुना गया है आपको शिको हाशिमोतो को चुना गया है, टोक्यो ओलंपिक का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंज रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंज नामक रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। तो यहाँ ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। आगे है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपये में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो यह है दोस्तों आपको क्रिस मॉरिस हैं, जो कि IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं, और ये है दक्षिण अफ्रीका का। तो ए नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रिस मॉरिस, जिसे 16.25 करोड़ रुपये दिया गया था। आगे है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने पर मंजूरी प्रदान किया है? केंद्रीय मंत्री भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मॉरिशस। भारत और मॉरिशस के बीच यह समझौता किया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? कहता है कि वह कौन है जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यह कर दिया है फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत की ओर से किस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया? कहता कि भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया महानिदेशक चुना गया? यह चुना गया है अजय माथुर को चुना गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है कि हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित हांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है। तो यह ओडिशा के वन्यजीव अभयारण्य में हुआ है, जिसमें हेमरिज सेप्टिसिमिया नामक बीमारी के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ओडिशा। दोस्तों, अब ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका अगला सीरीज अगले दिन सुबह आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और इसे दूर दूर तक पहुंचाना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।